हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलम राजपूत और आज हम स्टूडेंट्स की डिमांड पे शुरू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट फुल फॉर्म ऑफ एनपीके। ध्यान रखना ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क के होंगे। ठीक है, तो एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। व्हाट इज़ विनोइंग? विनोइंग क्या होता है? विनोइंग इज़ अ प्रोसेस by which small farmers do the separation of grain from the chaff। विनोइंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि जो छोटे किसान होते हैं, मैंने आपको पिक्चर में शेयर किया है, तो जब वो ग्रेन्स खेती अपनी काट लेते हैं, ठीक है, तो जो ग्रेन्स होते हैं उसे चेफ से, उसके जो ऊपर जो एक आपने देखा होगा कूड़ा सा रहता है, खोल सा रहता है ना, उससे हटाने के लिए हवा में उसे हिलाते हैं और हवा से जो चेफ होता है वो तो दूर जाके गिरता है और ग्रेन्स जो भारी होने की वजह से वो वहीं गिर जाते हैं, तो ये आपकी कहलाती है विनोइंग। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन वाज एग्रीकल्चर बॉर्न। जो आपकी खेती बाड़ी है वो कब शुरू हुई थी? ठीक है, व्हेन नोमैडिक पीपल कल्टिवेटेड लैंड एंड प्रोड्यूस्ड राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर वाज बॉर्न। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है नोमैडिक पीपल। ये क्या होता है? नोमैड्स आर नोन एज अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर देयर लिविंगहुड। ठीक है, लाइवलीहुड। अब नोमैड्स ऐसे पीपल थे बहुत टाइम पहले जो एक जगह नहीं रहते थे। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, जो खाने को मिल गया वो खा लेते थे, वो एक जगह नहीं रहते थे। लेकिन जब वो उन्होंने एक जगह रह के पेड़ पौधे या जो भी उन्हें खाना होता था वो अनाज उन्होंने उगाना शुरू किया, उसके बाद आपकी खेती बाड़ी शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने क्या उगाया? चावल और गेहूँ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the crops grown generally from June to September? जून से सितंबर के बीच में कौन सी खेती की जाती है? Crops grown generally from June to September are called खरीफ क्रॉप। जो जून और सितंबर के बीच में जो खेती की जाती है उसे हम खरीफ की फसल या खरीफ क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ठीक है, ये जो होती हैं ये सारी आपकी खरीफ की क्रॉप होती हैं। इसके साथ ही पैडी, पिजन पी, कॉटन, पीस और ग्रीन ग्राम, ये सारी जो होती हैं ये खरीफ की क्रॉप के एग्जांपल्स हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जब भी आप खेती करते हैं तो उसका पहला स्टेप क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले जो आपकी मिट्टी होती है उसे खेती करने के लिए उगाने के लिए उसमें पौधे, उसे तैयार किया जाता है उस मिट्टी को। ठीक है, जैसी ज़मीन है बस उसी के ही ऊपर पौधे उगाएं ऐसा नहीं होता, आपको सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन टूल्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं मेनली? द मेन टूल्स आर प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। ठीक है, कौन कौन से टूल्स होते हैं? हल, जो मैंने आपको पहली पिक्चर शेयर करी है, हल, फिर हो, ठीक है, जो आपके फावड़े की तरह है, और कल्टीवेटर, ये एक तरीके की मैकेनिक मशीन होती है जिससे कि कम समय लगता है और जल्दी काम होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। बिल्कुल ताज़ी काटी हुई जो आपके अनाज होते हैं, अगर आप उसे बिना सुखाए स्टोर कर दें, ठीक है, पैक कर दें, तो क्या होगा? ग्रेन शुड बी प्रॉपरली ड्राइड टू रिड्यूस द मॉइस्चर। अब क्या है, जो आपके ग्रेन्स हैं, अनाज के दाने हैं, उन्हें अच्छे तरीके से सुखाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि उसका मॉइस्चर उड़ जाए एंड दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये जो होता है ये जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, या छोटे छोटे जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती है, इससे बचाने का काम करता है अगर आप अनाज में से, अपने ग्रेन्स में से मॉइस्चर उड़ा देंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज स्प्रिंकलर वाटर सिस्टम यूजफुल। जो स्प्रिंकलर वाटर सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पिक्चर में भी शेयर किया है, ऊपर नोजल लगा होता है, उससे स्प्रिंकल्स होते हैं, तो ये वाला वाटर सिस्टम कहाँ यूज़ होता है? स्प्रिंकलर वाटर सिस्टम इज़ यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, जो कि बराबर नहीं होती, ऊबड़ खाबड़ लैंड होती है वहाँ पे, एंड एट द लैंड वेयर वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पानी बहुत आसानी से नहीं मिलता है। इट इज़ गुड फॉर सैंडी सॉइल ऑल्सो, जहाँ पे रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पे भी इसका यूज़
किया जाता है, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ कहाँ कहाँ हो गया? अनइवन लैंड में जो बराबर नहीं होती, जहाँ पानी की कमी होती है और जहाँ पे सैंडी सॉइल होता है, वहाँ पे आपका स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ होता है। ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स चीपर? जो आपके पुराने ज़माने के जो ट्रेडिशनल मेथड थे वो चीपर क्यों थे, वो सस्ते क्यों थे? जैसा कि मैंने आपको पिक में शो किया हुआ है, कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स सो दे आर चीपर। देखो, जानवर और जो इंसान है वो अपनी ताकत यूज़ करते थे इसमें, जो आपकी पुरानी मेथड्स होती थी, ठीक है। उसमें कोई मशीन यूज़ नहीं होती थी, कोई पेट्रोल यूज़ नहीं होता था, इसीलिए वो जो आपकी मेथड्स थी वो चीपर थी, सस्ती थी आज के टाइम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 2 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में ऐसे कौन से 2 फेस्टिवल्स हैं जो कि खेती से रिलेटेड होते हैं या फिर खेती की कटाई से रिलेटेड होते हैं? वो होता है, पहला है आपका पोंगल और दूसरा है बैसाखी। ये दोनों ही आपके जो खेती कटने से रिलेटेड फेस्टिवल्स हैं इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल कॉल्ड? जो मिट्टी होती है उसे पलटना और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने को क्या बोलते हैं? तो इसे हम टिलिंग और प्लगिंग कहते हैं, ठीक है। टिलिंग में क्या होता है, आपकी जो मिट्टी होती है उसे भुरभुरा करने का काम करते हैं, पोरस बनाने का काम किया जाता है, और प्लगिंग में उसे एक साथ मिलाने का काम करते हैं, ठीक है। नाउ 12th क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप ऑफ प्लग कॉल्ड? जो हल्का ट्रायंगुलर, देखो पिक में मैंने शेयर किया है, जो ट्रायंगल जो बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है हल्की, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लग शेयर, इसे बोलते हैं प्लग शेयर। नेक्स्ट, हु इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स? जो हमारी खेती के लिए सहायक माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं जो हम अपनी सिंपल आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उनकी मात्रा को कौन बढ़ाता है मिट्टी में? आंसर है द लूजेंड सॉइल। अगर आपकी जो मिट्टी है, ठीक है, वो ढीली होगी, पोरस होगी, तो उसके अंदर हवा आसानी से पहुंचेगी, पानी आसानी से पहुंचेगा, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो आसानी से पनप सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, द इरिगेशन सिस्टम दैट इट स्प्रिंकल्स वाटर ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज़ रेनिंग। तो ऐसा जो आपका सिंचाई इरिगेशन का सिस्टम है जो कि पानी बारिश की तरह पानी पौधों के ऊपर फेंकता है, वो कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया हुआ है, स्प्रिंकलर वाटर सिस्टम, ठीक है। देखो, इसमें ऊपर एक नोज़ल लगा हुआ है, नोज़ल से बारिश की तरह पानी निकलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड गिव रीज़न फॉर इट। जो भी आपका ये बॉक्स में आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, प्लग, सीड ड्रिल, हो, चेन पम्प एंड सिकल, इनमें से सबसे अलग क्या है और क्यों? ठीक है, इसमें से आपका सबसे अलग है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल is an odd pair in the above given set of tools as it is a modern agriculture tool used to sow seeds at uniform distance and to proper cover them with soil। ठीक है, जो सीड ड्रिल होता है इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल है, मतलब ये आज के टाइम का, आज के ज़माने में आप इसे यूज़ करते हैं खेती में। ये क्या होता है, इससे अगर आपने इसके अंदर बीज डाले, सीड डाले, तो ये एक बराबर दूरी पे सीड को लगाने का काम करेगा। पहले क्या होता था, मुट्ठी में लिए सीड्स और ऐसे ही खेतों में फेंक दिए जाते थे, तो वो बराबर नहीं होते थे, कुछ एकदम पास हो गए, कुछ एकदम दूर हो गए, तो जो पास पास सीड्स उगते थे वो अच्छे तरीके से वो पौधे जो हैं पनप नहीं पाते थे, क्यों? वो बहुत ज़्यादा पास होते थे, एयर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, हर एक चीज़ में वो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते थे, तो वो दोनों ही पौधे नहीं उग पाते थे। अब सीड ड्रिल जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे वो सीड लगाता है, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से लाइट भी मिल जाता है, वाटर भी मिल जाता है, ठीक है। साथ ही सीड ड्रिल जो आपके बीज हैं उन्हें अच्छे तरीके से मिट्टी से कवर करने का भी काम करता है, जिससे कि जो चिड़िया हैं या अगर और कोई पक्षी हैं, जो कोई ऐसे छोटे जानवर है, वो आपके बीजों को ना खाएं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक तरीके का मॉडर्न टूल है सीड ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर ऑर्गेनिक फूड्स? ऑर्गेनिक फूड्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड यूजिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक मैन्योर्स
etc. and prohibit the use of harmful chemical substance like fertilizer, pesticides, weedicides etc. आर कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो खेती, ऐसी खेती जिसमें फसल उगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ होता है, जैसे कि जो आपकी खाद होती है, जानवरों के जो गोबर से बनी हुई खाद होती है उसका यूज़ होता है, वो जो होते हैं वो ऑर्गेनिक क्रॉप्स कहलाती हैं आपकी। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके के हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं होता, जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड यानी छोटे छोटे कीड़ों को मारने की दवाई, और वीडिसाइड्स यानी जो आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो बेफिजूल में आपकी खेती में उगाते हैं, ठीक है, जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है खेती में, तो इनको हटाने के लिए भी कुछ दवाइयाँ आती है, इनका यूज़ नहीं होता है। बिल्कुल ऑर्गेनिक आपके सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं जिस खेती में, तो उससे जो फूड आपको मिलता है वो आपका होता है ऑर्गेनिक फूड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच मंथ्स डू फार्मर्स ग्रो मस्टर्ड इन इंडिया। कौन से महीने में जो किसान होते हैं वो मस्टर्ड यानी सरसों की खेती करते हैं इंडिया में। फार्मर्स ग्रो मस्टर्ड ड्यूरिंग द मंथ्स फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, जो मस्टर्ड होती है, सरसों होती है, वो अक्टूबर से मार्च के मंथ के बीच में लगाई जाती है। मस्टर्ड इज़ अ रबी क्रॉप। आपने देखा है क्रॉप जो होती है वो दो टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा है चैप्टर में, खरीफ होता है और रबी होता है। रबी क्रॉप जो होती है उसमें आपका मस्टर्ड की खेती आती है। ओके, मस्टर्ड इज़ अ रबी क्रॉप दैट इज़ सोन इन बिगनिंग ऑफ द विंटर्स October to November as it needs no temperature and harvested at the end of the winter April and May। ठीक है, जो मस्टर्ड की जो आपकी क्रॉप होती है वो रबी क्रॉप होती है, ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। क्यों? क्योंकि इसे कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है पनपने के लिए, और इसे काटा कब जाता है, ये रेडी कब हो जाती है, अप्रैल से मई में, जब आपका विंटर्स का एंड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which activity of the farmer can promote growth of earthworms and microbes in the field? ठीक है, खेतों में ऐसी कौन सी चीज़ किसान करें जिसकी वजह से जो केचुए होते हैं और छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी खेती के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी संख्या बढ़े या उनकी एक्टिविटी बढ़े। ठीक है, उनकी ग्रोथ कैसे हो। प्लगिंग ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग सॉइल प्रिपरेशन क्रिएट्स एरिएशन। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम खेती करते हैं या हल चलाते हैं अपने खेतों में, तो सॉइल जो होती है वो दरदरी हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें छोटे छोटे से छेद बन जाते हैं। एंड लूजन द सॉइल विच प्रमोट्स अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब टू ग्रो एंड रिलीज न्यूट्रिशन इन सॉइल। अब क्या हुआ, जो सॉइल है वो प्लगिंग करने की वजह से दरदरी हो गई, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स बन गए, हवा और पानी आराम से उसमें पहुंचने लग गया, जिसकी वजह से जो हमारे अर्थवॉर्म्स हैं और माइक्रोब्स हैं वो बहुत आसानी से पनप सकते हैं और आराम से जो वो न्यूट्रिशन हमारी सॉइल को देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपके 1 मार्क्स के ख़त्म होते हैं क्वेश्चन। अगली वीडियो में 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।